गुड मॉर्निंग फ्रेंड, शेयर योर लव स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं एक आपका होस्ट आ गया हूँ एक और नई कहानी लेकर। हमारे साथ इस वक्त जो नए गेस्ट आने वाले हैं उनसे आप रूबरू तो नहीं होंगे, लेकिन उनकी कहानी सुनकर आपको दिल एकदम रो पड़ेगा, ऐसा है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग माही और भूचू की कहानी। रहने दो बाहों में, रहने दो है सुकून में। रस्ते वो बेगाने, झूठे वो अफसाने, तू न हो जिनमें। हो थोड़ी उम्र है, प्यार ज्यादा मेरा, कैसे बता ये सारा तेरा होगा। मैंने मुझे है तुझको सौंपना। बाहों पे राहों पनाहों पे, आहों पे बाहों पे, साहों सलाहों पे, मेरे इश्क पे हक हुआ तेरा। ओ माही माही रे, ओ माही, ओ माही, ओ माही। गुड मॉर्निंग रोहन जी, शेयर योर लव स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मेरा दिल बहुत दिनों से बेचैन था, किसी को अपना मन की बात बताऊं, बट किसी को बोल नहीं पाया क्योंकि हमें डरता था कि कोई मेरा ये जो बात है किसी को ना कह दे। तो मैं आज आपसे अपने पूरे दिल की बात कहने आया। तो सबसे पहले यही बताइए, आपको कैसा लग रहा है यहाँ आकर? यहाँ आकर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा झरनों की आवाज़, सीढ़ियों की आवाज़, सभी चीज़ों की एकदम व्यू देखकर मन पूरा शांत है। पूरा मन शांत है जी। तो चलिए आपसे ढेर सारा बात करेंगे। हमारे दर्शकों को हाई कर दीजिए एक बार। तो रोहन जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो मेरा नाम रोहन है, मेरा असली नाम महेंद्र नाथ रॉय है। मैं क्लास 12 साइंस से पढ़ता हूँ और मेरी उम्र 18 साल है। तो बताइए, आपकी ये प्यारी सी कहानी जो भी है, जो आप अपने में समेटे हुए हैं, उसका शुरुआत हुआ कैसे? उसका शुरुआत बारिश के दिनों हुआ था, जब हम दोनों स्कूल कॉरिडोर में फर्स्ट टाइम मिले थे हम लोग। अच्छा, मीन्स कि स्कूल कॉरिडोर में मिले, बारिश भी हो रहा था, मौसम भी बहुत अच्छा था। तो आप उसमें क्या नोटिस किए? फर्स्ट टाइम कैसी लग रही थी? जैसी पहली स्टूडेंट लगती है सेम वैसी। उसकी चोटी मैंने देखा था, हाथ ब्रेसलेट और फुल स्कूल ड्रेस में। स्कूल ड्रेस में कुछ याद है? चूड़ी कैसा था, कैसा बेनी कुछ? उसकी आंखें, उसकी आंखें ही याद है। वाह दोस्तों, सभी कोई को आंखें ही दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। तो कभी उन्हें आप कहीं ले गए घुमाने के लिए या कहीं पे? नहीं। नहीं, मीन्स कि अभी तक आपका मुलाकात नहीं हुआ? मुलाकात हम लोग का हुआ है, लेकिन हम लोग कहीं घूमने नहीं गए अभी तक। अभी तक घूमने नहीं गए। अच्छा, आपका ये जो प्यार है ये कितने सालों का रहा है? करीब 1 साल 3 महीना का। 1 साल 3 महीना का रहा है जी। बताइए कि आपका ये जो रिश्ता है वो क्या अभी भी साथ है, या मीन्स कि आप अभी भी साथ रह रहे हैं? नहीं, अभी साथ नहीं रहे। तो क्या हुआ, मीन्स कि साथ नहीं रहने के पीछे कारण? हम लोग जब कम से कम एक साल 3 महीना में जब ये एक दूसरे को डेट किए, डेट करने के बाद उसे कुछ फ्रेंड उसे बोल रहे क्या कि मैंने उसके साथ बहुत गलत किया, मतलब उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। अच्छा, तो किसने गलत किया? आप गलत किए उनके साथ या वो आपके साथ गलत किए? वो मुझे पता नहीं, उसके फ्रेंड्स ने उसे बोला था कि वो मेरे साथ गलत कर रही है। अच्छा अच्छा, मीन्स कि उनका जो फ्रेंड है वो आपको आकर बोली कि मतलब वो आपके साथ गलत कर रही है। तो किस टाइप का गलती? लोग लाइक आप, मैंने गलती से उस दिन अपना पहले दिन से दीदी बोल दिया था। अच्छा, इसी कारण से, यही कारण से लोग ये बोलते मुझे। तो आप दीदी बोल दिए थे। इसके कारण से उसका फ्रेंड लोग आपको कैसे बोल रहा है कि आपके साथ गलती की, मतलब गलत कर रही है? पता नहीं, वो मुझे आकर बोली कि देखिए महेंद्र, तब लोग ने मुझे बहुत गलत कहा कि आपने पहले मुझे बहन बोला, फिर देखिए हम लोग रिलेशनशिप में हैं, इसलिए इससे अच्छा हम लोग दूसरे थे। अच्छा अच्छा, अब समझ में आया कि मीन्स अलग होने के पीछे कारण जो था वो ये था कि आप स्टार्टिंग में दीदी बोले, उसके बाद कि उनका फ्रेंड जो है उन्हें आकर बोलने लगी कि ये क्या कर दी तू, पहले वो तेरे को दीदी बोला, पहले भाई बनाया, और अब दोनों साथ में रिलेशनशिप में आ रहा है। यही चीज था क्या? हाँ। तो क्या उस लड़की को 1 साल 3 महीना तक ये याद नहीं था? मैंने भी पूछा था, मैंने भी बोला कि हम लोग जो एक दूसरे को ऐसे डेट किए वो क्या था। उसने मुझे बोला बस यूं ही। तब यूं ही मतलब कि प्यार यूं ही हुआ? हाँ, मुझे ऐसा बोला, लेकिन मुझे ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया था
मैंने उस दिन उससे बात करना बंद कर दी। कम से कम 1 महीना की क्या 2 महीने के लिए मैं डिप्रेशन चल गया था, खाना वाना सब छोड़ दिया था, क्योंकि होता ना एडिक्शन। हाँ। एडिक्शन में बोलेंगे, एडिक्शन बहुत खराब चीज है, जिसके बाद जो एडिक्शन पड़ जाता है, और यदि उससे फिर बात ना हो, जो अंदर में तरफ होती है ना, वो बहुत दर्द देती है। अच्छा, तो फिर आपको क्या लगता है आपकी क्या गलती रही होगी जिसके कारण आपको अलग होना पड़ा? मेरी गलती ये थी कि पहला पढ़ाई के चक्कर में मैं उन्हें टाइम नहीं दे पा रहा था, मेरी जो गलती लगती है मुझे। एक दिन मैं उन पर बहुत चिल्ला दिया था, गुस्सा हो गया था। और दूसरी बात है कि हम लोग जब एक साथ रहते थे, मैं उसके लिए कुछ ज़्यादा ओवर पॉजिटिव हो रहा था, तो यही कारण थी। और मैं इतना बोलूँगा, सबसे बड़ी गलती थी उस पर चिल्लाना, क्योंकि वो एक नाजुक सी लड़की थी पहला। अब मुझे बहुत बुरा लगा था कि मैं उस पर इतना चिल्लाया था। अच्छा, लेकिन ये बात भी है कि हम चिल्लाते भी उन्हीं पे है जिनसे हम प्यार करते हैं, वरना औरों को तो फर्क ही नहीं पड़ता है, तुम जो भी करो। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो है कि अगर हम, हाँ, रिस्पेक्ट करना चाहिए। कभी भी कुछ हो, जैसे कि चिल्लाना उल्लाना, ये सब तो गलत चीज लगता है मुझे भी। लेकिन क्या यही कारण था अलग होने का, या कुछ और भी था? यही कारण था, हम बस उन्हें जगह टाइम नहीं दे पा रहे थे ना, मतलब होता ना कि दिन में एक बार कॉल करना, वो भी नहीं कर पा रहे थे पढ़ाई के चक्कर में। अच्छा अच्छा, मीन्स कि टाइम नहीं दे पाए, तो फिर वही कारण बन गया आपको अलग होने का। तो फिर मैं भी इसे रिलेट कर पा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मेरे मुंह से क्वेश्चंस भी नहीं निकल रहा है। तो फिर बताइए, क्या अभी आप किस स्टेट में, और वो अभी कैसे है, कुछ पता उनके बारे में भी आपको? हाँ, मैंने जब अपनी गलती मानी, मैं अपने दिल को समझाया कि देख तू ऐसा बहुत गलत करूँगा। फिर मैं सोचा क्या उसके साथ फिर रिलेशनशिप में जाऊँगा, तो उसके लिए मैंने करीब 7-8 महीना अपना पूरा एफर्ट डाला, दम डाला। उन्हें ये भी नहीं पता था कि मेरे पास एक डायरी थी, इंसिडेंट डायरी, कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। मैं डायरी में सब कुछ लिखता था, लेकिन वो डायरी बाहर आ गई। और उन्हें ये भी, पहला बात और एक गलती थी कि मैंने उन्हें अपना जल्दी कुछ नहीं बता पा रहा था, डर के मारे। और एक चीज़ थी कि वो जो इंसिडेंट हुआ, उसे पाने के लिए मैं कम से कम 4 मंदिर गया। होता है एक मन्नत मांगना, हाँ। वो मन्नत मांगना गया, बट वो मन्नत पूरा नहीं हुआ। फिर एक दूसरा मन्नत था कि वो किसी भी लड़का से जाएगी तो वो बस खुश रहे, बस दूसरी मन्नत पूरी, बस पहली मन्नत पूरी नहीं हुई। मीन्स कि ये दूसरा मन्नत पूरा हो गया है? पहला मन्नत पूरा नहीं कि हुआ। आप जो मांगे कि वो किसी भी, मतलब पहला 4 मंदिर में गए कि मेरे पास आ जाए, और वो मन्नत पूरा नहीं हुआ। हाँ, लेकिन दूसरा मन्नत पूरा हो गया कि वो जिस लड़के के साथ रहे वो खुश रहे। मीन्स कि अभी वो बहुत खुश रह रही है, आपको पता है? हाँ। और मैं इतना मानता हूँ कि जो लड़का है वो बहुत लकी है, बहुत लकी है, क्योंकि मैं जानता हूँ उस लड़के को, जिस घर में जाएगी ना, उस घर में वो खुशहाली लेके आ जाएगी, इतना पता है मुझे। उसने पूरा बदल के रख दिया था, क्योंकि मैं पहले सिग्मा बॉय था, जो सच बात है। अभी तो फ्रेंडली बन चुका हूँ सबके साथ। तो अब इस पे मैं क्या ही कहूँ, फिर बढ़ते हम आगे। मेरा लव के बाद आपके लाइफ में अभी तक कोई आई है या नहीं आई है? उनके जाने के बाद अभी 3 लड़की आई थी लगातार, अभी 3 लड़की आई थी मुझे, मतलब प्रपोज किया था। एक ने इंस्टाग्राम में किया था, 2 ने सामने खुद एक सुरेशन पार्क, और एक ने स्कूल तो नहीं, मैंने बोलूँगा डायरेक्ट, मेरी दोस्त थी, उन सबको रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि अब इस पर ये सब चीज़ से भरोसा उठ चुका है मेरा। क्योंकि पहला बात, मैं 10 में से भरोसा नहीं था, जब मैं 11th में आया प्यार हुआ उससे, 12 तक जब ये देखा कि प्यार कैसा होता है, उसके बाद मैंने छोड़ दिया कि अब इस चीज़ से आगे बढ़ जाएंगे, ये नहीं करना मुझे। मतलब आपको अब प्यार से भरोसा ही हट गया है? हाँ। कि सिर्फ उनसे हटा, या फिर मान लीजिए आपके लाइफ में कोई उनसे भी ज़्यादा अच्छा, उनसे भी ज़्यादा केयरिंग, उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत आ जाए, तो फिर आप क्या कीजिएगा? उनसे भी ज़्यादा केयरिंग खूबसूरत आएगा, फिर भी अब मेरा लाइफ डिपेंड मैं अपना लाइफ ये कर दिया अपने मम्मी के पापा के ऊपर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं उनके लिए कुछ करूँ। और मेरी दीदी मुझे बहुत सपोर्ट करती है हर बार में। मेरी दीदी बोलती तू कर लेगा, ऐसा मुझे बहुत बार बोला। तो मैंने अब सोचा क्या, ये प्यार नहीं, जहाँ पर मेरे पेरेंट्स बोलेंगे वही मैं करूँगा। मीन्स कि अब डिसीजन आपका मन में, आप कुछ मतलब एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रहा, किसी से नहीं, आपके मन में कुछ चाहत भी नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो गया। तो दोस्त, कुछ ऐसा होता है लड़का का जीवन कि कब किस टाइम पे लड़का का मन इस कदर टूट जाता है कि उसका चाहत
उसका खुद का ख्वाहिश सब कुछ दफन हो जाता है। और ये समय सबके लाइफ में आता ही है ना? ये सच है कि नहीं है? अकेलापन सब कुछ करना ही पड़ेगा लास्ट में। सबको अकेलेपन से गुजरना पड़ेगा, सबको अकेले रहना पड़ेगा, सबको लाइफ अकेले स्पेंड करना पड़ेगा। और भाई ने बहुत अच्छा कहा है कि अब लाइफ जो है वो मम्मी पापा का हो चुका है, क्यों पहले नहीं था? पहले भी था, होता नहीं कि कब हम पहले हम तो जानते थे कि ये क्या होता है प्यार, कुछ पता अच्छा हाँ, ये होता है एक एज डिफेक्ट होता है कि आपके अभी जिस एज में थे, ठीक है, उस एज में ऐसा होता है, लेकिन उसके बाद सुधरना ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो आप उन्हें किसी भी और के साथ देखे हैं या फिर वो भी आपके तरह अभी अकेले रह रही है? वो अभी किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। किसी और के साथ रिलेशनशिप में? आपको पता है वो कौन है? पता है, मेरे दोस्त की दोस्ती है वो। मतलब आपके दोस्त का दोस्त है। दोस्त, यहाँ पे भी दोस्त कारण बना एक रिश्ता का टूटने पे। तो इससे पहले वाला में भी आप लोग देखे थे कि रिश्ता टूटा भी था फ्रेंड के कारण, और यहाँ पे भी रीजन वही है। तो आपका उन पे और उनका आप पे कितना भरोसा रहा? बहुत भरोसा रहा था हम लोग के एक दूसरे के ऊपर। एक दूसरे के ऊपर में बहुत भरोसा था, तो फिर ये रिश्ता टूट कैसे गया? तो वो कहते हैं ना कि एक लड़की का बहुत सारे दोस्त होते हैं, कुछ उसके बेस्ट फ्रेंड होते हैं जो सबसे पहले अपना बॉयफ्रेंड से भी उसे पे पार्टी देते हैं, ठीक है, वैसे ही उसने पहले अपनी मतलब पूरा बेस्ट फ्रेंड सबकी सुनी, तभी हम लोग बीच में ऐसा दरार आया। अच्छा, तो मेन आपका ये कहना है कि दरार के पीछे कहीं ना कहीं उनके बेस्ट फ्रेंड रहे हैं, और बेस्ट फ्रेंड में जो मेन कांटा रहा आपके लाइफ का, वो कांटा कौन रहा? आपको पता है वो कौन है? पता है, मेरे दोस्त की दोस्ती है वो। मतलब आपके दोस्त का दोस्त है। दोस्त, यहाँ पे भी दोस्त कारण बना एक रिश्ता का टूटने पे। तो इससे पहले वाला में भी आप लोग देखे थे कि रिश्ता टूटा भी था फ्रेंड के कारण, और यहाँ पे भी रीज़न वही है। तो वीडियो बनाने के पीछे मेरा मेन मकसद यही है कि आपको कुछ सच्चाइयों को मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। मेरा इंसिडेंट हुआ, मैंने सोचा क्या अब इतना डिप्रेशन में क्यों रहना, खुद को संभालना भी है। तो मैं एक जगह गया था जहाँ गुलमार्ग जगह है, वहाँ पर वहाँ चुपचाप मेरा फेवरेट जगह पहला बात हुआ, मैं वहाँ जाता था जब मैं मूड ख़राब होता था, ठीक है। तो जब मैं सुना कि वो लड़की किसी और रिलेशनशिप में आ गई, तो मैं वहीं जाके चुपचाप रह गया, ठीक है। तो हुआ कि वहाँ पर कुछ गार्जियन से उसके बच्चे आए थे, एक करीब 10 साल का था बच्चे। तो वो बच्चा अपने मम्मी को बोला कि मम्मी आगे चलकर मैं आपकी हर सपने पूरे करूँगा। ये सुनकर मुझे भी लगा मैं यहाँ करने क्या आया हूँ, या पढ़ने आया या फिर प्यार करने आया हूँ। फिर मैं ठान लिया मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ और उससे प्यार कुछ नहीं करूँगा। इसलिए अभी मैं सबसे दूर रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है रिलेशनशिप में जाऊँगा तो मैं डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा, इसलिए अभी इससे दूर हूँ। पहले अकेलेपन से डर लगता था, रात को जब अकेले रहते थे अंधकार होते ही डर लगना शुरू हो जाता था, लेकिन आज उसी अंधकार में रहना पसंद है। घर का रूम का लाइट ऑन रहते हुए भी लाइट ऑफ करके मोबाइल चलाना पसंद है, या लाइट ऑफ करके रहना पसंद है। जो लड़का को बोलना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, जिसे घुलना मिलना अच्छा लगता था, वो आज मायूस बनकर अपने में गुमसुम रह रहा है, और अपने में मतलब अपना लाइफ को क्या कर चुका है ये कुछ 1.5 साल या 1 साल 3 महीना जी? 1 साल 3 महीना। 1 साल 3 महीना। अच्छा, स्कूल में अभी दिखती है आपको? हाँ, मेरी क्लासमेट ही है। क्लासमेट है, कैसा लगता है आपको? पहला बात, अभी हम लोग एक दूसरे से मतलब पहले करते थे, प्यार करते थे, अभी तो मुझे वो एज अ फ्रेंड मानने लगी है। अब एज अ फ्रेंड जो मुझे फील होता है, फ्रेंड एज अ फ्रेंड, अभी फ्रेंड बनकर रह रहे। अच्छा, आपको बोली है क्या अभी हम लोग फ्रेंड बनकर रहते हैं? हाँ, फ्रेंड फॉर एवर मुझे बोल दिए। तो फिर कैसा लगता है कि फ्रेंड बनकर रहना पॉसिबल है या नहीं है, या क्या फील होता है? मेरे हिसाब से फ्रेंड में रिलेशनशिप में जाना और वो ठीक है, लेकिन रिलेशनशिप में फिर फ्रेंड्स में आना लुक लाइक जैसे कि फांसी में टंगना, वैसा महसूस होता मुझे। भाई साहब, लेकिन लड़की लोग को ये सब नॉर्मल लगता है। बहुत कोई लड़की को हम सुने हैं मुंह से कि बोलते हैं ठीक है चलो फ्रेंड बनकर रहते हैं। तो रोहन जी, अब आपके लाइफ में
कौन है आपको सुनने वाला, जो आपके मन के बातों को सुनता हो, या आप उनसे अपने सारे मन के बातों को बता पा रहे हैं? पहला बात कोई नहीं है। अगर पापा को बोलने जाऊंगा तो पूरा बेल्ट से पीटेंगे मुझे। मम्मी को बोलने जाऊंगा तो मैं परेशान हो जाए कि मेरा बेटा ये वो कर रहा है। अगर दीदी को बोलने जाऊंगा वो तो पूरा मजाक उड़ाएगी मेरा। और जी दोस्तों को बोलने जाऊंगा वो बोलेगा तेरा कटा है, खतरनाक कटा है, पूरा मजाक उड़ाएगा मेरा। और यहाँ तक कि मेरा स्कूल में पूरा फैला देगा, जिसके कारण बेइज्जती मेरा उल्टा होगा। हाँ, ये तो है कि फ्रेंड से भी हम लोग अपने बातों को अब नहीं कह पाएंगे, क्योंकि समझने की जगह वो ज्यादा मजाक उड़ाते। तो आप अपने बातों को किन से कह रहे हैं अभी? अभी जो सच बात है भी आपसे कह पा रहा हूँ। तो मतलब आपको एक अच्छा मौका मिल गया आपके बातों को, मतलब आपके मन के बातों को सुनाने के लिए। तो मैं आ गया हूँ बातों को सुनाने के लिए आप लोगों का। तो आप लोग भी अपने मन के बातों को शेयर योर लव स्टोरी में आकर कमेंट कर सकते हैं। तो बताइए फिर आपका अब जो जीवन है वो कैसा बीत रहा है? अभी तो जो जीवन पहले जो जीवन था, जब सोता था तो पूरा सुकून सी नींद आती थी। और अभी सोने से पहले आंखों में आंसू और उसकी याद आती थी। अभी वो जो वर्ड्स था अभी मेरे को वो छू गया कि पहले जब सोते थे तो सुकून से नींद आती थी, और जब आप सोने जाते हैं तो नींद से पहले आंखों में आंसू और उसकी यादें आती है। वाह क्या बात है। अगर वो मेरे साथ यदि मान लो मैं फेलियर भी होता ना, वो मेरे फेलियर में भी साथ रहती। इतना मुझे भरोसा उस पर। वो हम लोग एक दूसरे से वादा किया था कि हम लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ देंगे, यहाँ तक सक्सेस हो या फेलियर हो। मैंने वैसे ही किया था। मैं अभी भी एज अ फ्रेंड उसको बहुत सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो लड़की अभी भी, चलो मान तो किसी और रिलेशनशिप में है, लेकिन अपना करियर पे ध्यान दे रही है, वो भी मुझे अच्छा लगा, इसलिए अभी मैं उसको फुल सपोर्ट। आप तो ये भी बोले कि करियर के साथ साथ वो किसी और को भी ध्यान दे रही है। हाँ ध्यान दे। ये फिर दो तरफा, मतलब ये व्यवहार क्यों? मुझे पता है, अभी वो मुझे तो एज अ बेस्ट फ्रेंड मतलब फ्रेंड मानती है ना, तो मैं एज अ फ्रेंड से उसे सपोर्ट कर रहा हूँ। उतना मेरा कुछ ये मतलब ये नहीं है। वाह गर्ल्स, क्लैप फॉर यू। ठीक है, गर्ल्स मीन्स हम अभी तक 2 का बनाए तो 2 गर्ल्स के बारे में बता रहे हैं, नॉट यू। ठीक है, तो अनसन कमेंट्स मत करना। ठीक है, तो हम 2 के बारे में जाने हैं। तो अभी तो सिर्फ लड़का आ रहा है, बॉयज आ रहा है मेरा इंटरव्यू में। कुछ टाइम बाद आपको गर्ल्स भी दिखेगा। अभी लड़का का माइंड सेट, लड़का का मेंटेलिटी हम लोग सुन रहे हैं। आप लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि सिर्फ लड़का का ही बात सुन रहे, हम लोगों का भी बात सुनिए। तो बहुत जल्द लड़की भी आएगी और लड़की का भी बात सुना जाएगा, और पता चलेगा कि क्या है दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी तो मैं ये 2 वीडियो बनाया हूँ, और 2 वीडियो में ही पता चल रहा है कि ये लव सब का क्या केस है, कैसे रहना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो लगाकर बहुत ही सुकून बड़ा महसूस हो रहा है। लेकिन बहुत दोस्त, अगर आप लोगों को भी मेरे साथ आना है मेरे शो में और अपने मन के बातों को कहना है, तो आप शेयर योर लव स्टोरी में आकर अपने मन के बातों को टाइप करें। हो सके तो मैं अपने थ्रू आपके बातों को बता पाऊंगा, या तो फिर मेरा डिस्क्रिप्शन में जाकर आप मेरा कांटेक्ट नंबर लेकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ऐसे ही लोकेशन के साथ आपके स्टोरीज को सबके सामने रखूंगा, और आपके मन के बातों को मैं सबके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में हम लोग एक नए गेस्ट के साथ। बाय बाय।